Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art, Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the OHIS, that is Simplified Oral Hygiene Index. It was given and developed by John C. Green and Jack वर्मिलियन in 1964. 1960 में ओरल हाइजीन इंडेक्स दिया गया था. फिर जॉन ग्रीन एंड जैक वर्मिलियन ने डिसाइड किया कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स मोर डिसीजन मेकिंग. इसीलिए उन्होंने OHIS सिंप्लीफाइड किया एंड OHIS दिया इन 1964, ठीक है. तो why it gets simplified? Because it is time consuming and it required more decision making. Okay, coming to the OHIS, कैसे डिफरेंट है फ्रॉम OHI. ओके, सो बेसिकली हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम वहाँ OHI में पूरे के पूरे 1 आर्च के सारे टूथ को हम एग्जामिन कर रहे थे. बट हेयर नंबर ऑफ टूथ सरफेस स्कोर्ड इज़ फ्रॉम 6, ठीक है, टिल 6, एंड द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सरफेस टू बी स्कोर्ड एंड द स्कोर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड. सरफेसेस कौन कौन सी एग्जामिन होती हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हम 6 टूथ लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उन 6 टूथ पर ही हम एग्जामिन करते हैं. कौन कौन से टूथ है? 1 6 1 1 2 6 3 6 3 1 4 6. ओके, एंड यहाँ पर हम 1 6 की बक्कल सरफेस लेते हैं, 1 1 की लेबियल सरफेस लेते हैं एंड 2 6 की बक्कल सरफेस लेते हैं. देन यहाँ पर आ जाएँ तो 3 6 की हम लिंगुअल सरफेस लेते हैं, 3 1 की हम लेबियल सरफेस लेते हैं एंड 4 6 की हम लिंगुअल सरफेस लेते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दी सब्सटीट्यूशन, दैट इज़ अगर थर्ड मोलर नहीं है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर वो फंक्शनल है और थर्ड मोलर है तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, अब सब्सटीट्यूशन, दैट इज़ अगर 1 6 नहीं है तो कौन सा टूथ लोगे? अगर 1 6 नहीं है तो 1 7 लोगे. अगर 1 7 भी मिसिंग है तो 1 8 लोगे. अगर ये है तो if 1 1 is not available then we will go for 2 1, and अगर 2 6 and for 2 6 we will go to 2 2 7, and if 2 7 is also missing then we will go to 2 8. okay, 1 6 नहीं है तो 3 7 लेंगे. इफ 3 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 3 8 लेंगे. 4 6 नहीं है तो 4 7 लेंगे. अगर 4 7 भी मिसिंग है तो 4 8 लेंगे. एंड 3 1 है नहीं है तो हम 4 1 लेंगे. ओके, एक्सक्लूजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज एक्सक्लूजन. तो फुल क्राउन रेस्टोरेशन अगर किसी टूथ में है और उसकी रिड्यूस्ड हाइट है विथ कैरीज ट्रॉमा, अगर फुल क्राउन रेस्टोरेशन है तो हम उस टूथ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. अगर रिड्यूस्ड हाइट विथ कैरीज ट्रॉमा है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, उस टूथ को भी हम नहीं लेंगे. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? तो माउथ मिरर यूज़ होता है एंड शेफर्ड हुक यूज़ होता है, दैट इज़ नंबर 23 एक्सप्लोरर. ओके, सो ये हो गया अपना बेसिक्स, ठीक है. नाउ वी विल कमिंग टू दी DIS, दैट इज़ डेब्रिस इंडेक्स सिंप्लीफाइड. ओके, सो इसमें क्या होगा? वी विल एस्टिमेट द डेब्रिस बाय रनिंग द साइड ऑफ द एक्सप्लोरर. ओके, और हम क्या क्या चीज़ नोट करेंगे? ऑक्लूजन एंड द इंसाइजल एक्सटेंट हम नोट करेंगे इसमें, ठीक है. क्राइटेरिया अगेन यहाँ पर 0 1 2 3 इसका है स्कोरिंग पार्ट. ओके, इन दिस 0 इज़ दैट मीन्स नो डेब्रिस, 1 इज़ सॉफ्ट डेब्रिस है, 1/3 एरिया, लेस देन 1/3 एरिया कवर्ड है, एंड देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक स्टेन्स विदाउट अदर डेब्रिस. ओके, देन सेकेंड 2 स्कोरिंग हम कब देंगे? जब 1/3 से ज़्यादा सरफेस इन्वॉल्व है एंड 2/3 से कम, एंड अगर 2/3 से भी ज़्यादा इन्वॉल्व है दैट मीन्स 3. ओके, कमिंग टू दी कैलकुलस इंडेक्स सिंप्लीफाइड. ओके, इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, सुप्राजिंजाइवल एंड दी सबजिंजाइवल. सुप्राजिंजाइवल यानी कि डिपॉजिट, इसमें क्या होगा? वाइट येलोइश ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स होंगे कैलकुलस का, एंड ऑक्लूजन टू फ्री जिंजाइवल मार्जिन में हम देखेंगे. सबजिंजाइवल में क्या होगा? इसमें लाइट ब्राउन ब्लैक इन कलर कैलकुलस आपको दिखेगा एंड इट वुड बी अपाइकल टू द फ्री जिंजाइवल मार्जिन. ओके, ये हमें पता होना चाहिए कि सब जिंजाइवल, सुप्राजिंजाइवल हमारा ऑक्लूजन टू फ्री जिंजाइवल मार्जिन होता है एंड सब जिंजाइवल अपाइकल टू फ्री जिंजाइवल मार्जिन होता है. क्राइटेरिया अगेन 1 2 3 है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है. इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें 0 यानी कि कोई कैलकुलस नहीं है, ठीक है. अगर 1 है यानी कि सुप्राजिंजाइवल है, 1/3 से कम है, 1/3 से कम सरफेस इन्वॉल्व है. अगर 2 है तो सुप्राजिंजाइवल 1/3 से ज़्यादा एंड 2/3 से कम, एंड सब जिंजाइवल में सर्वाइकल पोर्शन में आपको कैलकुलस दिखेगा. एंड
थर्ड है, अगर स्कोरिंग 3 है तो क्या होगा, अगर स्कोरिंग 3 है दैट मीन्स सब सुप्राजिंजाइवल जो है वो 2/3 से ज़्यादा है, एंड देयर विल बी अ हैवी बैंड्स ऑफ सबजिंजाइवल कैलकुलस एट सर्वाइकल पोर्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी our calculus index simplified and the Debris index simplified, and also about the OHIS. Okay, now coming to the calculation of these index, हमने DIS निकाल लिया, CIS निकाल लिया. नाम हम जो मेन चीज़ है दैट इज OHIS, वो कैसे निकालेंगे. तो हम DIS और CIS कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ सरफेस एग्जामिन. ठीक है, हमने कितनी सरफेस एग्जामिन की है और टोटल स्कोर क्या आ रहा है उसके हिसाब से. एंड OHIS क्या होगा, OHIS इज इक्वल्स टू DIS प्लस CIS. इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा OHIS आ जाएगा. इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, अगर DIS और CIS 0 से 0.6 के बीच में आता है दैट मीन्स द कंडीशन इज गुड. अगर 0.7 से 1.8 आता है दैट मीन्स द कंडीशन इज फेयर. एंड अगर 1.9 से 3 तक आता है दैट मीन्स द कंडीशन इज वेरी पुअर, और यू कैन से द सीवियर. इन OHIS स्कोर, OHIS का हम कैसे करेंगे, इसमें स्कोरिंग 0 से 6 तक होती है. ओके, सो अगर 0 से 1.2 है तो गुड कंडीशन, 1.3 से 3.0 है तो फेयर कंडीशन, एंड 3 से 6 है दैट मीन्स द कंडीशन इज इन सीवियर कंडीशन. यूजेस क्या है OHIS के, दैट इज इट इज़ अ वाइडली यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी and it is useful in evaluation of dental health programs and also evaluation of the cleansing efficiency of the toothbrush, and it also evaluate individuals level of oral cleanliness. Okay, so क्या क्या याद रखना है, वाइडली यूज़ होता है. ठीक है, 3 चीज़ों के एवेल्यूएशन में यूज़ होता है. सबसे पहला डेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्लींजिंग एफिशिएंसी एंड दी इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ ओरल क्लीनलीनेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी OHIS. इसके ऊपर आपको वाइवा में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है इन योर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट डज देन आई वुड बी really grateful. I'll see you in the next video. Till then, thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel.